नमस्ते। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो अक्सर परीक्षा में पसीने छुड़ा देता है, और वो है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। सुनने में शायद बेसिक लगे, लेकिन आज हम जिस स्ट्रक्चर्ड विजुअल अप्रोच का इस्तेमाल करने वाले हैं, उससे प्रतिशत के सबसे उलझे हुए रहस्य भी आसानी से सुलझ जाएंगे। सच मानिए, आज का यह विश्लेषण सोचने का पूरा तरीका बदलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज की चर्चा को हम 4 लेवल्स में बांटेंगे। लेवल 1 द फाउंडेशन, लेवल 2 रोजमर्रा के परिदृश्य, लेवल 3 एडवांस्ड माइंड बेंडर्स और अंत में लेवल 4 एक्सपर्ट पजल्स। तो चलिए लेवल 1 यानी द फाउंडेशन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी मुश्किल गणितीय समस्या को हल करने के लिए एक मजबूत नींव का होना बहुत जरूरी है। अब सबसे बुनियादी सवाल, प्रतिशत आखिर है क्या? इसका एकदम सीधा सा मतलब होता है प्रति 100 या पर 100। ये बस एक बेसलाइन है, एक ऐसा आधार जिससे हम किसी भी अनुपात की गणना करते हैं। आज हम जितने भी सवाल हल करेंगे, उनका मुख्य लंगर यही प्रति 100 का कॉन्सेप्ट ही है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि संख्याओं के रूप कैसे बदलते हैं। किसी भी फ्रैक्शन यानी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो बस उसे 100 से गुणा करना होता है, और इसका ठीक उल्टा, अगर किसी प्रतिशत को वापस भिन्न में बदलना है तो सीधे 100 से भाग दे दीजिए। उदाहरण के लिए 20% का मतलब है 20 को 100 से भाग देना, जो कटकर 1/5 हो जाता है। बहुत ही सिंपल। अब आते हैं उस अल्टीमेट चीट कोड पर जो हर एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब 33.33%, 1/4 यानी 25% और 1/5 हो गया 20%। ये वो जादुई चाबियां हैं जिन्हें जुबानी याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं और हर एक सेकंड कीमती होता है, तब ये टूल किट आपका बहुत सारा समय बचाती है। ठीक है, तो अब लेवल 2 की तरफ बढ़ते हैं, एवरीडे सिनेरियोज। यहाँ हम इस बुनियादी समझ को रोजमर्रा के परिदृश्यों पर लागू करके देखेंगे। चुनाव वाला ये सवाल एक बहुत ही क्लासिक वर्ड प्रॉब्लम है। मान लीजिए 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले को 60% वोट मिले और वो 4000 वोटों से जीत गया। अब लॉजिक लगाइए, अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को जाहिर सी बात है 40% ही मिले होंगे। दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 20%। और यही 20% तो उन 4000 विजयी वोटों के बराबर है। अगर 20% का मान 4000 है तो 100% यानी कुल वोट सीधे 20,000 हो गए। है ना कमाल? देखिए कैसे एक लंबा चौड़ा सवाल महज प्रतिशत का अंतर निकालते ही सॉल्व हो गया। अब आय और खर्च की इस स्थिति को ही देख लीजिए। मान लीजिए पहले इनकम 100 रुपए थी, खर्च 75 रुपए था, तो सेविंग्स कितनी हुई? 25 रुपए। अब इनकम 20% बढ़ गई, यानी 120 हो गई, और खर्च भी 10% बढ़ गया, यानी 75 का 10% जुड़कर वो 82.5 हो गया। तो अब नई बचत क्या हुई? 120 में से 82.5 घटाने पर मिलता है 37.5। अब जरा पहले और बाद की बचत की तुलना करें। 25 से सीधे 37.5, ये सीधा 50% का जंप है। इस तरह से बिफोर और आफ्टर की टेबल बनाने से पूरा समीकरण शीशे की तरह साफ हो जाता है। चलिए अब थोड़ी गियर शिफ्ट करते हैं और प्रवेश करते हैं लेवल 3 एडवांस्ड माइंड बेंडर्स में। ये एक असली दिमागी कसरत है, जहां हम उन स्मार्ट ट्रिक्स पर फोकस करेंगे जो अक्सर समय बर्बाद करने वाले ट्रिकी सवालों की धज्जियां उड़ाने के लिए जरूरी हैं। मिश्रण का ये सवाल अक्सर स्टूडेंट्स के लिए क्लासिक जाल साबित होता है। सवाल कुछ ऐसा है, 40 लीटर नमक और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। अब इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए? पहली नज़र में ये सवाल सच में काफी डरावना लगता है, लेकिन यही काम आती है हमारी स्मार्ट ट्रिक। हमेशा उस चीज को पहचानिए जो नहीं बदल रही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पानी मिलाया जा रहा है, मतलब नमक की मात्रा तो जस की तस है। पहले मिश्रण में पानी 10% था, यानी नमक 90% था। नए मिश्रण में पानी 20% हो गया, यानी नमक 80% रह गया। लेकिन नमक का असली वजन तो वही है ना? तो पुराने 40 लीटर का 90% नए मिश्रण के 80% के बराबर होना चाहिए। इसे हल करने पर नया मिश्रण 45 लीटर आता है। पहले 40 लीटर था, अब 45 है, मतलब सीधे 5 लीटर पानी मिलाया गया। ये ना बदलने वाले तत्वों को पकड़ने की ट्रिक सच में गेम चेंजर है। अब जरा इस वेन डायग्राम वाले लॉजिक को समझते हैं। 52% छात्र हिंदी में फेल हुए, 42% अंग्रेजी में और 17% दोनों में। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है?
छात्रों को 2 बार गिन लेना। इसीलिए दोनों वाले हिस्से को घटाना बहुत जरूरी है। केवल हिंदी में फेल हुए 35%, केवल अंग्रेजी में फेल हुए 25% और दोनों में फेल हुए 17%। इन तीनों को जोड़ने पर कुल फेल हुए छात्र आए 77%। और चूंकि कुल छात्र हमेशा 100% होते हैं, तो पास होने वाले छात्र कितने बचे? 100 - 77 यानी 23%। लॉजिक एकदम साफ और सटीक है। जब भी लगातार होने वाले बदलावों की बात आए, तो ये नेट इफेक्ट फॉर्मूला बहुत काम आता है। x + y + xy / 100। मान लीजिए एक आयत की लंबाई 20% बढ़ाई गई और चौड़ाई 10% कम कर दी गई। आपको बस +20 और -10 को इस फॉर्मूले में रखना है और परिणाम आएगा +8, यानी कुल क्षेत्रफल में सीधे तौर पर 8% की वृद्धि होगी। बहुत ही तेज और बिना किसी झंझट के। और अब हम आ गए हैं बॉस लेवल पर। लेवल 4 एक्सपर्ट लेवल पजल्स। यहाँ रटे रटाए फॉर्मूले काम नहीं आते, बल्कि रैंक तय करने वाली इन पहेलियों को सुलझाने के लिए थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। सेल्समैन कमीशन का ये सवाल एक बेहतरीन ब्रेन टीजर है। ध्यान से सुनेगा। कंपनी 20,000 तक की बिक्री पर 9% और उसके ऊपर की बिक्री पर 10% कमीशन देती है। सेल्समैन अपना कमीशन काटकर 63,200 रुपये कंपनी में जमा करता है। अब ट्रिक ये है, मान लीजिए कंपनी शुरू के 20,000 पर भी 1% का एक्स्ट्रा बोनस दे देती, तो सेल्समैन को 200 रुपये और मिलते और कंपनी में 200 रुपये कम जमा होते, यानी कुल 63,000 जमा होते। अब हर स्थिति में कमीशन फ्लैट 10% हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी को कुल बिक्री का 90% हिस्सा मिल रहा है, जो कि 63,000 के बराबर है। और सोचिए, अगर कुल बिक्री का 90% हिस्सा 63,000 है, तो कुल बिक्री कितनी हुई? पूरे 70,000 रुपए। इस एक छोटी सी रचनात्मक सोच ने अलजेब्रा के लंबे चौड़े पन्नों की कैलकुलेशन को कुछ ही सेकंड्स में खत्म कर दिया। इसे कहते हैं असली स्मार्ट मेथड। चलिए अब इस थोड़े कुख्यात सवाल का सामना करते हैं। ताजे फलों में 68% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। सवाल यह है कि 100 किलो ताजे फलों से कितना सूखा फल मिलेगा। ये वो जगह है जहां पैटर्न रिकॉग्निशन यानी पैटर्न को पहचानना सबसे ज्यादा काम आता है। याद है लेवल 3 की मिश्रण वाली ट्रिक? वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। नमक वाले सवाल की ही तरह फल का ठोस गूदा यानी पल्प कभी नहीं बदलता, सिर्फ पानी उड़ता है, गूदा नहीं। 100 किलो ताजे फल में अगर 68% पानी है तो 32 किलो ठोस गूदा है। सूखे फल में 20% पानी है, यानी उसका बाकी 80% हिस्सा यही ठोस गूदा है, तो सूखे फल का 80% वजन उसी 32 किलो के बराबर होगा। देखा आपने, ये कोई नया सवाल नहीं है, बस एक नए भेष में वही पुराना गणितीय सिद्धांत है। चलिए अब एक और मजेदार सवाल देखते हैं। एक छात्र को किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से कर दिया। अब बताना है कि इस कैलकुलेशन में त्रुटि यानी एरर का प्रतिशत क्या है। अक्सर लोग इस सवाल को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन इसका जवाब है 64% की एक बहुत बड़ी त्रुटि। कैसे? सबसे आसान तरीका है एक ऐसी संख्या चुनना जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। मान लीजिए वो संख्या 15 थी, तो सही उत्तर होना चाहिए था 15 × 5/3 यानी 25। और गलत उत्तर क्या आया? 15 × 3/5 यानी 9। आना चाहिए था 25, आया 9। कितने की कमी हुई? 16 की। और 25 पर 16 की कमी का सीधा सा मतलब है 64% का एरर। सिर्फ एक एलसीएम लेकर सवाल को कितना आसान बना दिया गया। रेवेन्यू या राजस्व वाले सवाल कैसे हल किए जाते हैं, ये समझना भी काफी दिलचस्प है। मान लीजिए टिकट का मूल्य 30% घट गया, लेकिन दर्शक 40% बढ़ गए। यहाँ हम प्रतिशत को सीधे अनुपातों में तोड़ देते हैं। मूल्य 10 से घटकर 7 हो गया और दर्शक 5 से बढ़कर 7 हो गए। पहले कमाई 10 × 5 यानी 50 थी, अब कमाई 7 × 7 यानी 49 है। 50 से 49, इसका साफ मतलब है कि कुल राजस्व में 2% की गिरावट आई है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ। अब मशीन के अवमूल्यन यानी डिप्रिसिएशन को ही लेते हैं। मान लीजिए एक मशीन का मूल्य 80,000 रुपये है और हर साल वो 5% घटता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हर साल मशीन का मूल्य अपने आप का 95% रह जाता है। यहाँ बस लगातार गुणा करने की जरूरत है। 80,000 का 95% और फिर अगले साल के लिए उसका भी 95%। इससे सीधे तौर पर 2 साल बाद का सटीक मूल्य निकल आएगा, 72,200 रुपये, बिना किसी एक्स्ट्रा फॉर्मूले या जटिलता के। और अब हमारी इस चर्चा का अंतिम और सबसे बड़ा बॉस पजल,
20 किलो का एक तरबूज है जिसमें 96% पानी है। धूप में वाष्पीकरण के बाद उसमें 95% पानी बचता है। तो अब उसका नया वजन क्या होगा? ये हमारी ना बदलने वाले तत्व वाली ट्रिक का सबसे बड़ा और आखिरी टेस्ट है। इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तरबूज का नया वजन महज 16 किलो है। पर ऐसा क्यों? क्योंकि धूप में सिर्फ पानी उड़ा है, तरबूज का ठोस गूदा नहीं। पहले 20 किलो में 4% गूदा था, अब पानी 95% रह गया है, तो गूदा 5% हो गया। यानी 20 का 4% नए वजन के 5% के बिल्कुल बराबर है। और इसी समीकरण से उत्तर आता है 16 किलो। गणित के सबसे कठिन सवालों की चाबी अक्सर उन अदृश्य और ना बदलने वाले चरों में ही छुपी होती है। तो सोचिए, क्या अगली बार किसी मुश्किल सवाल को देखकर उस ना बदलने वाले हिस्से को ढूंढना आसान नहीं होगा? आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।